गुड आफ्टरनून। 10th फिजिक्स ये क्लास नंबर 2 है और यहाँ पर हमने कल प्रकाश का इंट्रोडक्शन दिया था। आज है आपका प्रकाश से जुड़ी दो घटना, है ना। ये चीज मैंने शॉर्ट में बताया था, आज थोड़ा सा डिटेल में रहेगा। पहला है आपका प्रकाश का परावर्तन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और दूसरा आपका प्रकाश का अपवर्तन, इसको बोलते हैं भैया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान से समझना है। मैंने कल बताया था कि प्रकाश का परावर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें जब प्रकाश किसी ऐसे सतह पर गिरता है जिसका दूसरा सतह तो पालिश है ना, जिसका दूसरा सतह पालिश है लेकिन एक सतह चमकदार है। तो जब प्रकाश किसी ऐसे सतह पर गिरता है जो कि चमकदार हो लेकिन दूसरे सतह पालिश युक्त या कली युक्त हो, तो जब प्रकाश गिरता है, जब प्रकाश क्या होता है? गिरता है, तो जो प्रकाश की किरण गिरती है एक्चुअली उसको बोला जाता है आपतित किरण बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे बोला जाता है, यानी कि आपतित किरण बोला जाता है। जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। क्लियर है? और जब प्रकाश की किरण है ना किसी चमकदार सतह पर गिरती है, तो गिरने के पश्चात तुरंत जो है विपरीत दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। क्या होती है? विपरीत दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। और जब ये विपरीत दिशा में या उस माध्यम से टकराकर, जब ये उस माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में लेकिन अपोजिट विपरीत दिशा में परावर्तित हो जाती, चली जाती है, तो इस प्रकार पहले प्रकाश गिरी, यानी कि एरो का चिन्ह हम ऐसे लगाएंगे, फिर क्या होता है? ये चली जाती है। तो इस प्रकार की किरणों को क्या बोला जाता है? परावर्तित किरण बोला जाता है, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्लियर है? इतना समझ में आया? कल मैंने बोला था जिस बिंदु पर गिरता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अगर आपतन बिंदु पर एक जो है लंब खींच दें, अगर आपतन बिंदु पर एक लंब खींच दें, तो मैंने कल कुछ इस तरीके से बताया था, ये लंब अभी खींचा गया ना, ये क्या किया गया? अभी खींचा गया, इसलिए इसका नाम रख देते हैं अभिलंब। नॉर्मली खींच दिया गया, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं। अब ये अभिलंब क्या करता है? ये जो पूरा मान लो 120 डिग्री का था, अब ये क्या करता है? दो बराबर पार्ट में बांट देता है ना। दो बराबर पार्ट में बंटना चाहिए। अगर ये नहीं बटा है तो आपको कुछ ऐसा बनाना है कि दो बराबर पार्ट में होना चाहिए। क्लियर है? अगर यहाँ पर मान लो एंगल आई है, मान लो 60 डिग्री है, तो यहाँ भी 60 डिग्री यानी कि एंगल आर होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, जिस सतह पर गिरकर प्रकाश टकराकर वापस विपरीत दिशा में जाती है, एक्चुअली उस सतह को बोला जाता है परावर्तक सतह बोला जाता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस बोला जाता है। इतना समझ पाए? उस चमकदार सतह को परावर्तक सतह बोलते हैं। क्लियर है? अब मैंने यहाँ पर एक चीज ये बताया था, यहाँ पर जो एंगल आई, ये जो है यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, एक्चुअली उसको कहते हैं आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। आपतन कोण यानी कि एंगल आई सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के, यानी कि एंगल आर जो है ये क्या है? ये है परावर्तन कोण के, ये परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। अब हम आपसे पूछें, अगर आपतित किरण 60 डिग्री पर गिर रही है तो परावर्तित किरण कितने डिग्री पर जाएगी? तो आप कहोगे 60 डिग्री पर ही जाएगी। अगर आपतित किरण क्या होगी? 90 डिग्री पर गिर रही, तो परावर्तित किरण क्या होगी? 90 डिग्री में जाएगी। यानी कि यदि प्रकाश के परावर्तन में, एक क्वेश्चन यहाँ से अच्छा खासा बनता है, यदि प्रकाश के परावर्तन में किरणें लंबवत गिरती हैं, तब बताइए प्रकाश के परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो आप कहोगे सर जी आप बात ये कर रहे हैं कि ये हो गया हमारा परावर्तक सतह, अगर यहाँ पर प्रकाश लंबवत गिरेंगी तो क्या प्रकाश की किरणें वापस लंबवत ही तो जाएंगी? तो क्या इनके बीच कोई एंगल बना?
आप कहोगे नहीं, यानी कि तब 0 डिग्री बनेगा। क्वेश्चन आता है जब प्रकाश की किरणें लंबवत गिरती हो तब आपतन कोण का मान क्या होगा या परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो आपको बताना है कुछ नहीं होगा, यानी कि 0 होगा। समझ में आया? इतना क्लियर है? तो यही है आपका प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। ये मैंने कल भली भांति अच्छे से समझाया था। और जो पहला नियम होता है ना, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। समझ में आया? अगर मैं आपसे पूछूं प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो आप क्या बताओगे? आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सीधा ये बताना है प्रकाश का परावर्तन वह प्रक्रिया है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश किसी माध्यम से चलकर जब किसी चमकदार सतह पर गिरती है जिसका दूसरा सतह पालिश युक्त है, कली युक्त है, तो उस चमकदार सतह पर गिरकर आपतित होने के पश्चात, है ना, टकराकर वापस उसी माध्यम में लेकिन विपरीत दिशा में लौटने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं उसे आपतित किरण कहते हैं, जो वापस टकरा कर जाती हैं विपरीत दिशा में उसे परावर्तित किरण कहते हैं, जिस बिंदु पर गिरती हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर कोई अगर लंब खींच देंगे तो उसे अभिलंब कहेंगे। अभिलंब और आपतन को आपतित किरण के बीच जो भी कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। नियम क्या है? नियम क्या होना चाहिए? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। प्रकाश की परावर्तन से संबंधित दो नियम है। दूसरा नियम ये है, पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही सतह एक ही तल में होते हैं। बताओ समझ में आया? इतना क्लियर है? अच्छे से आना चाहिए। और भाई यहाँ से फिक्स रखो, एक क्वेश्चन आएगा, मैं अभी कह दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन किसी बाप भी नहीं रोक सकता है। फिजिक्स से यहाँ से क्वेश्चन एक बनेगा, मैं आपको खुद दिखाऊंगा। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा इस बार मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन प्रकाश की परावर्तन या प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश वाले से पोर्शन से क्वेश्चन कहां से, कैसे, किस तरीके से पूछा जा रहा है। ये सारा अभी आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और जो भी मैं बोलूं नोट्स बनाते हुए चलना है। क्लियर? समझ में आया? चलो, ये तो हो गया भाई प्रकाश का परावर्तन। ये सारी चीजें आपको समझ में आई थी, पहले से भी क्लियर हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रकाश का, इसे मैं रब कर दूं ना, फिर अगर यहाँ पर मैं बात करूं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो भाई देखो ध्यान से आप समझो। प्रकाश का अपवर्तन, इसमें भी क्या होता है, मैं प्रकाश के अपवर्तन को यहाँ समझाऊंगा। ओके, क्या होता है जैसे देखिए, प्रकाश के परावर्तन में आपने कहा कि हमें ऐसे सतह की जरूरत है जिसका एक सतह चमकदार हो, है ना, लेकिन दूसरे सतह क्या हो, पालिशदार हो। आपने ये समझा था ना, आपने प्रकाश के परावर्तन में देखा कि हमें एक ऐसा सतह चाहिए जिसका दूसरी सतह तो पालिशदार हो लेकिन पहली सतह क्या हो, चमकदार हो। एक सतह चमकदार हो, दूसरी सतह पालिशदार हो। भाई यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन में आपको कुछ ऐसा चाहिए जो कि पालिश युक्त ना हो, यानी कि पारदर्शक हो, यानी कि जो है एक समान माध्यम हो, एक जैसा माध्यम हो। अब करो, ये बात कुछ पल्ले में नहीं पड़ रही है, ठीक है, देखो ध्यान से। इसमें क्या होता है, इसमें भी प्रकाश की किरण की जरूरत लगेगी। आप बोलो, कंपेयर करते हुए पढ़ो, ध्यान से समझो। इसमें भी प्रकाश की किरण आएंगी, हाँ आएंगी, इसमें भी आ रहे थे। अंतर क्या होगा, इसमें प्रकाश की किरण क्या होता है, एक समान माध्यम से चलती हैं, एक ऐसे माध्यम से चलती हैं, है ना, जो कि विरल भी हो सकती है, सघन भी हो सकती है, अभी आगे बताएंगे। विरल भी हो सकती है, सघन भी हो सकती है। एक ऐसा माध्यम हो सकता है जो कि जिसमें प्रकाश की चाल तेज भी हो सकती है, जिसमें प्रकाश की चाल कम भी हो सकती है। मैंने बताया था कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता, बट बच्चा ये निर्वात में होता है, ये सब में नहीं होता है।
ये फ्री स्पेस में होता है। याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है तब आपको बताना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हर माध्यम में। कांच में प्रकाश की चाल आपका हो जाएगा लगभग 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि हर माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग होती। समझ पाए? इतना क्लियर हो पा रहा है ना? तो यही प्रकाश की चाल के बेस पर सघन या आपका विरल माध्यम बनेगा। अभी खैर इसको हम स्किप करते हैं, यहाँ पर ये समझ में आया। प्रकाश की किरण जब एक समांग माध्यम से ये किसी दूसरे समांग माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण एक समांग माध्यम से किसी दूसरे समांग माध्यम में जाती है। अब कह रहे हो सर जी पता नहीं क्या बता रहे हो, कैसे बता रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं भैया, समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि तुम समझने का प्रयास नहीं करो भाई, अब समझ में आएगा भाई। कर देते हैं इनकी सफाई। प्रकाश की किरण जब एक समांग माध्यम से चलता है, मान लेते हैं ये माध्यम पूरा वायु, मान लेते हैं ये माध्यम इस दीवार के ऊपर, इस लक्ष्मण रेखा के ऊपर सारे के सारी माध्यम कैसे माध्यम है, वायु का माध्यम। सब जगह वायु भरा है, सारा माध्यम समांग है, समधन अंग, एक जैसा अंग। यहाँ वायु है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह एक समांग माध्यम। मैंने क्या कहा? जब प्रकाश की किरण एक समांग माध्यम से किसी दूसरे समांग माध्यम में जाती है तब बेचारी शर्मा जाती है, रास्ता भटक जाती है, या तो ऐसे झुक जाती या तो भाग जाती है। समझ में आया? नहीं समझ में? फिर से बताता हूँ ना, मैं तो चाहता हूँ थोड़ा सा कम समझ में आए ताकि मुझे मौका मिले अच्छे समझाने का। ध्यान से समझो। जब प्रकाश की किरण एक समांग माध्यम से किसी दूसरे समांग माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण एक समांग माध्यम से किसी दूसरे समांग माध्यम में जाती है, लेकिन यहाँ माध्यम कैसा होना चाहिए? आप कहोगे सर जी यहाँ माध्यम होना चाहिए भैया पारदर्शी होना चाहिए। तो आप कहोगे अच्छा, हाँ भैया अच्छा, ऐसा कैसा? जब प्रकाश की किरण एक समांग पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाती है तब वो अपने सीधे मार्ग में ना जाकर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। या तो वो क्या होता भाई, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अगर यहाँ पर एक अभिलंब खींच देंगे तो यही तो होगा अभिलंब, क्योंकि भाई यहाँ देखो, फिर से देखो, जब प्रकाश की किरण एक समांग माध्यम से जाती है आप कहोगे ये कैसी किरण होगी? तो ये किरण होगी आपतित किरण, क्योंकि ये गिरने वाली किरण है। ये जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आप कहोगे आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? आपतन बिंदु बोलेंगे। अगर हम आपतन बिंदु पर एक लंबवत रेखा खींच दें, तो इस लंबवत रेखा को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। इस लंबवत रेखा को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो भाई प्रकाश की किरण जब एक समांग माध्यम से जब किसी दूसरे समांग माध्यम में जाएगी तो जाना चाहिए कैसे? जाना चाहिए ऐसे जैसे बना रहे। समझ पा रहे हो ना? लेकिन ये क्या होता है, अपने माध्यम में ना जाकर ये क्या करती है? विचलित हो जाती है। कंडीशन दो होगी, या तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, या तो ये क्या होगी? अभिलंब से दूर हटेगी। देखो बहुत दूर चले गई बेचारी। या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। नहीं समझ में आया? समझ में आया? तो प्रकाश की कोई किरण एक समांग पारदर्शी माध्यम से जब किसी दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने सीधे मार्ग में ना जाकर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही विचलित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब विचलित दो तरीके से होगा भाई, या तो अभिलंब से दूर या तो अभिलंब के पास। या तो अभिलंब से दूर जाएगी या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। डिपेंड करता है। अगर प्रकाश की किरण एक जो है विरल माध्यम से, ध्यान से समझना, अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किसमें जा रही है? सघन माध्यम में जा रही है। अगर प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है भैया? विरल माध्यम मतलब जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो। मैंने मान लिया विरल माध्यम ए है, यानी कि एयर है, हवा है, वायु। सघन माध्यम मैंने मान लिया भाई क्या है? जल है। अब बताओ क्या जल एयर के कंपैरिजन में सघन है कि नहीं? बोलो भैया,
है ना, मैंने मान लिया वाटर है, मैंने क्या मान लिया, ये वाटर है, मैंने क्या मान लिया, वाटर है। तो जब प्रकाश आप ऐसे समझो, खूब तेज जा रहे भाग रहे हो, कोई एक मोटा इंसान मिल गया, आप कहोगे अबे साला, नहीं। और एक एग्जाम्पल बता दो, और अच्छा बता दो, आप मतलब स्कूल में देर हो रही है, साइकिल को एकदम स्पीड में भगाए जा रहे हो, लेकिन पता चला एक जगह जब पहुंचे तो भाई एकदम भीड़ लगी हुई है, एकदम क्या लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है। जब आप भगा रहे थे तो रास्ता एक तरह से खुला था, माध्यम विरल था, लेकिन जब क्या हुआ, भीड़ लगी, माध्यम सघन हुआ। सघन माध्यम में क्या आप मूवी की तरह साइकिल को हवा में उड़ा दोगे, हीरोइना बन जाओगे, अजय देवगन बन जाओगे? नहीं भैया, रियल लाइफ है ना, वहां पर आपकी चाल कम हो जाएगी, आपकी चाल कम हो जाएगी। जब आपकी चाल कम होगी तो आप क्या करोगे भैया, आप झुक जाओगे, आप थोड़ा सा इधर उधर करके निकाल के स्कूल में पहुंचोगे ना। तो मतलब क्या होगा, अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तब बेचारी झुक जाएगी, थोड़ा सा झुक जाएगी, जाओ महाराज तुम ही जाओ, है ना, समझे, समझ में आया। जब विरल से सघन में जाएगी तब विचलित होने वाली किरण अभिलंब की ओर झुकती है। लेकिन मान लो भैया उल्टा हो, मान लो क्या हो, उल्टा हो, आप घर से निकले, घर के सामने हजारों लोग की भीड़, आप जैसे तैसे करके जैसे भीड़ पार की भाई गाड़ी एकदम साइकिल को दुपहिया बना ली, उड़ा दी, वैसे दुपहिया है ही लेकिन साइकिल को मोटरसाइकिल में बदल दिए, 40 की स्पीड में आएगी, स्कूल में गिरे, सीधा गिरे का मतलब समझ रहे हो ना। तो मतलब जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से जब वो विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण क्या होती है भैया, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब अपने मार्ग में ना जाकर ये क्या होती है, अभिलंब से दूर हटेगी या जो अभिलंब की ओर झुकेगी, जरा से मुझे बताओ। आप कहोगे सर जी सघन माध्यम से गझिन, अरे मैया माई धनवा गझिन वही गवाह, सुनते हो कि नहीं गाँव वाली एक लैंग्वेज, वही गझिन, जहां पर प्रकाश की चाल थोड़ा सा कम हो, अरे प्रकाश की चाल कम हो, है ना, प्रकाश की चाल कम हो, वो होता है सघन माध्यम। जहां प्रकाश की चाल ज्यादा हो वो क्या होता है, विरल माध्यम। यहां पर मैंने उल्टा कर दिया भैया, यहां पर ले रहा हूं मैं जल, और जल से मैं कहा यहां पर ले रहा हूं वायु। क्लियर है, इतना समझ में आया। तब क्या होता है, अभिलंब से दूर हटती, ये समझ में आया। तो आप कहोगे क्या बकवास किए जा रहे हो सर जी, इसको हम सीधे ही बोल सकते हैं, प्रकाश का अपवर्तन एक ऐसी घटना है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की किरण एक समांग पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाती है, लेकिन जब ये दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाती है तब ये अपने मार्ग में ना जाकर अभिलंब की ओर या तो झुक जाती है या तो अभिलंब से दूर हट जाती है। हाँ, अगर वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तब अभिलंब की ओर झुकेगी, अगर वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब अभिलंब से दूर हटेगी। इसी प्रक्रिया को, इस तरह से प्रकाश की किरण का विचलित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बिल्कुल लिखो भैया, कौन रोका है, लेकिन रुको रुको रुको, अभी कहानी बाकी है भाई, मजा आ रहा है सर जी। देखो अब ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, क्या आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे? हाँ कहेंगे। अब इसके पहले बताए थे, कहे दो ना, कौन रोका है, ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, आप कहोगे आपतन कोण हो गया। अब बताओ क्या अभिलंब, क्या ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को आप परावर्तन कोण कहेंगे? आप कहोगे ना ना, अपवर्तन है ना, तो अपवर्तन कोण कह दो, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ अपवर्तन कोण कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। बोलो अभी क्लियर है। अब यहाँ पर बताओ क्या ये अभिलंब है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे? हाँ। क्या अभिलंब और ये अभिलंब है, अभिलंब और अपवर्तित, इसे देखो जैसे ये है आपका आपतित किरण, तो ये होगी, ये जो झुक रही है इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। इसे क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। इसी तरह इसे क्या बोलते हैं, बोलो, हाँ अपवर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। क्लियर है। तो क्या ये एंगल आर नहीं होगा, क्या ये एंगल आर नहीं होगा? तो आप कहोगे अच्छा गुरुजी फिर ऐसा रूल बना दे
कि आपतन कोण कभी परावर्तन कोण के बराबर नहीं होगा ना बच्चा, सब में ऐसा नहीं करना है। क्लियर है? यहां पर क्या करना है ध्यान से समझिएगा। यहां पर दो माध्यम के लिए दो ही माध्यम है ना, एक सघन माध्यम है एक विरल माध्यम है। क्या है? सघन माध्यम। एक सघन माध्यम है एक विरल माध्यम है। मैंने पहले क्या कहा, दो माध्यम के लिए इतना समझ में आया कि नहीं? दो माध्यम के लिए। अच्छा ये बताओ, यहां सूर्य का प्रकाश आया तो क्या यहां बदल जाएगा क्या? सूर्य का प्रकाश ही तो रहेगा, एक ही रंग का तो रहेगा ना। तो किन्हीं दो माध्यम के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए, इतना समझ पाए मैंने क्या कहा? किन्हीं दो माध्यम के लिए, मैंने देखो अब इसको मैं बताना चाह रहा हूं। मैंने क्या कहा? किन्हीं दो माध्यम के लिए, कोई भी दो माध्यम हो सकता है कि नहीं, चाहे सघन से विरल या विरल से सघन, किन्हीं दो माध्यम के लिए। अच्छा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आप कहोगे हाँ सर जी एक ही रंग का प्रकाश होगा, एक ही रंग की। मैंने कंडीशन क्या लगाया है? बोलो कंडीशन क्या है? किन्हीं दो माध्यम के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए। अब देखो ध्यान से, एक ही रंग के प्रकाश के लिए अगर हम कह दें ये जो आपतन कोण है, ये जो है आपतन कोण है, आपतन कोण ध्यान से समझना, आपतन कोण की ज्या, आप कहोगे ज्या क्या है? अंग्रेज बना देते साइन। किन्हीं दो माध्यम के लिए और दूसरी कंडीशन क्या? और एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन, और आपतन कोण मतलब आई, साइन आई, तथा है ना, तथा परावर्तन कोण की ज्या, तथा क्या होगा भैया? परावर्तन नहीं, बात करते हो ना, अपवर्तन कोण होगा भैया। ठीक है, तो क्या होगा? तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या। अच्छा मतलब साइन आर, ये दोनों बताओ साइन आई अनुकर्मानुपाती होता है साइन आर की कि नहीं? मतलब एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर, ये दोनों बताओ क्या परस्पर एक नियतांक होगा? है ना, दोनों का अनुपात का क्या होगा? या जो है परस्पर, इसको आप सीधा ऐसे बोल दो, क्या होगा भैया? परस्पर समानुपाती होता है। क्या होता है? परस्पर समानुपाती होता है। आप करो ये मजा नहीं आया? अच्छा क्या मजा नहीं आया? बताता हूं। तो देखो इसमें क्या करोगे आपको कि परस्पर समानुपाती होता है। अच्छा मतलब साइन आई समानुपाती है साइन आर की। हाँ यही कह रहे हैं, क्लियर है? अच्छा तो इसका मतलब अगर साइन आई है, अब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है ना, तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा। यहाँ पर क्या आएगा भैया? एक नियतांक आएगा। यहाँ पर नियतांक को n माना जाता है और गुणे क्या हो जाएगा? साइन आर हो जाएगा। इतना समझ पा रहे हो ना? तो भैया अगर साइन आर को हम इधर ले आएंगे, अगर साइन आर उधर किसमें है? डिवाइड है। अगर साइन आर को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या हो जाएगा? आप कहोगे एक नियतांक हो जाएगा। इन्हीं को भैया कहते हैं स्नेल का नियम। इसको स्नेल वैज्ञानिक ने दिया था, इन्हीं को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। समझ में आया मैंने क्या बताया? ध्यान से समझो। पहली कंडीशन याद हुई सबको कि नहीं? किन्हीं दो माध्यम के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, ये सबको तैयार हुआ ना? समझे कहां से आया? किन्हीं दो माध्यम के लिए, विरल से सघन, सघन से विरल, चाहे जो माध्यम हो, किन्हीं दो माध्यम के लिए और एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर परस्पर समानुपाती होता है। क्या हम इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं? किन्हीं दो माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात दोनों एक नियतांक होता है, ये भी तो कह सकते हैं ना? तो चाहे जैसे बोलो, इसी को बोलते हैं अपवर्तन का दूसरा नियम और इन्हीं को बोलते हैं स्नेल का नियम। आप कहोगे अच्छा या अपवर्तन का दूसरा नियम है तो पहल का नियम कौन है? वही आपतन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। हाँ एक ही तल में है। समझ में आया? क्लियर है? अच्छे से इसको पहले आप चित्र बनाइए और इसको ऐसे रफली लिखिए, है ना? इसको ऐसे पूरा लिखिए जैसे मैंने लिखा, इसको बनाइए पहले पूरा ऐसे एज इट इज।